दोस्तों, क्वेरसिटी हेल्दी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एसिडिटी में प्रयोग किए जाने वाले एंटी एसिड मेडिसिन के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं अगर हमने लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ किया तो। और साथ में हम ये भी जानेंगे कि ऐसे कौन से होम रेमेडीज़ हैं, घरेलू नुस्खे हैं जिसका प्रयोग करके हम पित्त की परेशानी से बच सकते हैं और हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम ना हो। इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, शुरुआत में होता क्या है, एसिडिटी की गोली हमें कभी कभार ही लेनी पड़ती है, लेकिन अगर हमने अपने खान पान में, अपनी जीवन शैली में बदलाव नहीं किया तो ही हम एसिडिटी की गोलियों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, जो कि गलत है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने बात की थी कि नॉर्मल एसिड लेवल कितना होना चाहिए। पित्त हमारे शरीर में, हमारे पेट के अंदर क्यों आवश्यक है खाना पचाने के लिए, ये हमने जाना था। और हमने ये भी जाना था कि एसिडिटी के कारण क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं। तो आज हम उसी पिछली वीडियो को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि अगर हम एसिडिटी को दबा देते हैं अपने पेट के अंदर तो क्या नुकसान हो सकते हैं। देखिए, अंग्रेजी जो गोलियां होती हैं वो क्या करती हैं, एसिड लेवल को दबा देती हैं, सप्रेस कर देती हैं, बनने ही नहीं देती हैं। और जैसे ही हम एंटी एसिड की मेडिसिन बंद करते हैं तुरंत से एसिड लेवल बढ़ जाता है, जिसे हम रिबाउंड एसिडिटी बोलते हैं। इसीलिए पेशेंट क्या करते हैं कि एसिडिटी की गोली कभी बंद ही नहीं कर पाते हैं, उनको उसको लेने की आवश्यकता पड़ ही जाती है, वो रेगुलर लेते जाते हैं। और एसिडिटी की गोली करती क्या है, एक तो कोटिंग कर देती है एसिड लेवल पर, स्टमक की जो लाइनिंग होती है वहाँ पे एसिड के ऊपर एक कोटिंग कर देती है, या फिर बनने नहीं देती है, दबा देती है, ऐसे इस तरह से काम करती है। लेकिन अगर एसिड बनेगा ही नहीं तो खाना पचेगा नहीं, खाना अंदर ही अंदर पेट के अंदर सड़ता रहेगा। और जैसे ही हम दवा छोड़ते हैं खाना ऊपर को आने लग जाता है, खट्टी डकार के रूप में, या फिर गैस। एसिडिटी तो बंद हो भी जाती है लेकिन गैस बनना, पेट भारी रहना, पेट फुला फुला रहना या पेट साफ नहीं होना, ऐसे कई परेशानियां देखने को मिलती है हमें। और एसिड या फिर जो पित्त दोष है, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं पित्त दोष की, तो पित्त दोष खाना पचाने में मदद करता है। अगर खाना ही पचेगा नहीं, एब्जॉर्ब नहीं होगा तो हमारे शरीर का पोषण नहीं होगा। हम जब भी खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद दो पार्ट में डिवाइड होता है खाना, एक सार भाग जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, और दूसरा भाग होता है वेस्ट मटेरियल यानी कि मल भाग। मल भाग में पुरीश बन जाता है, यानी कि स्टूल बन जाता है, पसीना बन जाता है, यूरिन बन जाता है। लेकिन जो सार भाग होता है उससे हमारे शरीर का पोषण होता है। अभी हमारे शरीर में 7 प्रकार की धातुएं होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो अगर खाना पचेगा नहीं तो ना तो खून अच्छे से बनेगा, ना हड्डियों का पोषण होगा, ना बालों का पोषण होगा, किसी भी चीज का पोषण नहीं होगा। तो अभी हम जानेंगे कि एंटी एसिड की मेडिसिन क्या साइड इफेक्ट कर सकती हैं। पहला तो मैग्नीशियम की कमी होने लग जाती है। जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं या फिर प्रोटीन है, इन सब चीज़ों का प्रॉपर तरीके से बनावट नहीं हो पाती है, बन नहीं पाता है। तो मैग्नीशियम नहीं बनेगा तो हार्ट की जो मसल्स है उसको स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी, हार्ट की जो पंपिंग है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होगी, हार्ट की पंपिंग में इरेगुलरिटी आ जाएगी, यानी कि जो दिल पंप करने की, दिल धड़कने की जो नॉर्मल प्रोसेस होती है वो डिस्टर्ब होगी, जिसे हम अरिथमिया बोलते हैं। तो मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन इंपॉर्टेंट है बालों के पोषण के लिए भी और पूरे शरीर के भी पोषण के लिए भी। और इसके साथ साथ ब्रेन की भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, एंजाइटी बढ़ जाती है, डिप्रेशन जैसी कंडीशंस देखने को मिलती है। जो लोग एंटी एसिड या फिर पित्त की गोलियों का सेवन करते हैं उनमें मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पाता, जिस कारण से जो लोग पित्त की गोलियों का सेवन करते हैं उनमें किडनी स्टोन की चांसेस ज़्यादातर पाई जाती है उनकी तुलना में जो लोग एंटी एसिड की गोलियों का प्रयोग नहीं करते हैं। मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, जिंक का नहीं होता है, B12 का नहीं होता है। आपने देखा होगा कि कई लोगों कैल्शियम की सप्लीमेंट्स भी लेते हैं, अपनी डाइट में भी कैल्शियम का सेवन करते हैं भोजन के द्वारा भी, फिर भी उनकी हड्डियों में दर्द होता है, हड्डियों से कटकट की आवाज़ आती है। तो उसका कारण यही है कि कैल्शियम का सेवन तो कर रहे हैं, सप्लीमेंट्स ले रहे हैं या फिर डाइट के थ्रू ले रहे हैं, लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, जिस कारण से उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं।
ब्रेन की जो मेमोरी होती है, याददाश्त होती है, वो कम होने लग जाती है। बोन्स डेंसिटी कम हो जाती है। मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं रहती, मसल्स वीक हो जाती, इम्यूनिटी पावर, बीमारियों से लड़ने की क्षमता कमजोर हो जाती है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी कि नर्वनेस होना, टिंगलिंग सेंसेशन होना, झुंझुनाहट होना, सूनापन लगना, ये सारी परेशानियां देखने को मिलती हैं। आयरन की डिफिशियंसी होने लग जाती है। जो हमने बात की थी आयुर्वेद के अकॉर्डिंग कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, जो 7 धातुएं होती है वो कमजोर हो जाती है। तो रस से मतलब है प्लाज्मा का, रक्त से मतलब है ब्लड का, मांस यानी कि मसल्स, मेद यानी कि बोन मैरो, अस्थि यानी कि ज्वाइंट्स, और शुक्र धातु यानी कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जैसी प्रॉब्लम होना, ये मतलब पूरा का पूरा जो धातु है, 7 धातु पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर तरीके से अब्जॉर्ब ना हो पाने के कारण न्यूट्रिएंट्स का। तो एसिडिटी की गोलियां अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं तो ये सारे साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो अभी हमें यहाँ पे जो नेचुरल तरीके हैं उसकी तरफ जाने की जरूरत है। तो अब हम होम रेमेडीज की बात करेंगे। होम रेमेडीज की बात करते हैं तो हमें आहार और विहार में बदलाव करने की जरूरत है। आहार यानी कि डाइट में चेंजेस करने की जरूरत है। विहार यानी कि अपने जो डेली रूटीन है, अपना जो रहन सहन है, उसमें बदलाव करने की जरूरत है। तो पित्त होने का या फिर हाइपर एसिडिटी का या एसिडिटी का जो सबसे मेन कारण होता है वो हरी, वरी, करी, ये 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एसिडिटी होने में। हरी मतलब कोई भी काम बहुत जल्दी जल्दी करना, बहुत ज्यादा जल्दीबाजी में खाना प्रॉपर तरीके से चबाना नहीं, खड़े खड़े खा लेना। वरी यानी कि बहुत ज़्यादा चिंता करना, चाहे वो काम का हो चाहे घर का हो, से वरी कहते हैं। करी यानी कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी ऑयली फूड खाना, बाहर का जंक फूड खाना। तो हरी, वरी, करी ये सबसे पहले अवॉइड करने की ज़रूरत है। प्रॉपर नींद लेने की ज़रूरत है, टाइम पे सोने की ज़रूरत है, देर रात तक जागने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको देर रात तक जागना पड़ भी रहा है तो आयुर्वेद ऐसा कहता है कि अगर आपने रात को 8 घंटे जागा है आपने, या फिर आपकी नाइट शिफ्ट की ड्यूटी रही है, क्योंकि नाइट शिफ्ट की ड्यूटी वालों को भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो आप क्या कीजिए, 8 घंटे की जगह पे दिन में कम से कम उसका आधा तो जरूर सोइए, यानी कि 4 घंटे आप दिन में सो जाइए। वैसे तो टाइम पे सोना और टाइम पे उठना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर आपको देर रात तक जागना पड़ रहा है तो उसका आधा, जितने घंटे आपने रात को जागे हैं उसका आधा आप उतने दिन में सोना जरूरी है। खाने में बहुत ज़्यादा स्पाइसी, ऑयली, फ्राई फूड, बाहर की चीज़ें नहीं खानी है। खाना खाते वक्त या खाना खाने के बाद तुरंत ठंडा पानी नहीं पीना है। सबसे पहले आपको हरी, वरी, करी ये 3 चीज़ें अपनी लाइफ से बाहर निकालनी है। निदान परिवर्जन करना, यानी कि निदान परिवर्जन यानी कि आपका खान पान और आपका आहार, ये दोनों चीज़ों में चेंजेस करना, आपके डेली रूटीन में, आपका लाइफस्टाइल में चेंजेस करना बहुत ज़रूरी है। और हरी, वरी, करी ये 3 चीज़ें ऐसी होती हैं जो एसिडिटी को क्रिएट करने में, बनाने में, बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और यही एसिडिटी को हम रोकते नहीं हैं, समय पे इस पे ध्यान नहीं देते, तो ये हाइपर एसिडिटी या फिर अम्लपित्त में कन्वर्ट हो जाती है और आगे चल के गर्ड जैसी कंडीशन हो जाती है। हरी यानी कि बहुत जल्दी जल्दी खाना, प्रॉपर तरीके से चबाना नहीं, प्रॉपर टाइम नहीं देना, खड़े खड़े खा लेना, ऐसे कई सारे कारण इसके अंदर आते हैं हरी में। वरी में यानी कि बहुत ज़्यादा चिंता करना, बहुत ज़्यादा तनाव लेना, बहुत ज़्यादा सोचना, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें आती हैं। करी यानी कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी, ऑयली, फास्ट फूड, जंक फूड, ये सारी चीज़ों का सेवन। तो हरी, वरी, करी ये 3 चीज़ों को आपको दूर करने की ज़रूरत है। आपको रेस्ट, माइंड को रिलैक्स रखने की ज़रूरत है। अगर देर रात तक जागने की आदत है तो उसे अवॉइड करना है। अगर आपका जॉब प्रोफाइल ऐसा है, आईटी सेक्टर या फिर बहुत सारे सेक्टर्स, पुलिस में देर रात तक जागना ज़रूर हो जाता है, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि दिन में सो जाएं। आप जितना घंटा रात को जाग रहे हैं, अगर आप 8 घंटे की ड्यूटी है, 8 घंटे रात को जाग रहे हैं, तो कोशिश करनी कि 4 घंटे दिन में सोना बहुत ज़रूरी है दोपहर में। इससे आपका जो डाइजेशन है वो मेंटेन रहेगा। गुस्से को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है तो उसे दूर करने की ज़रूरत है। स्पाइसी, ऑयली, बाहर की चीज़ें, अचार, पापड़, चाय या फिर कोई एडिक्शन, इन सब चीज़ों को अवॉइड करने की ज़रूरत। प्याज, टमाटर, ऐसी चीज़ें नहीं खानी है, कम से कम खानी है। दही से पित्त बढ़ता है तो दही को अवॉइड करना है।
जो दर्द निवारक गोलियां होती हैं उसके ज़्यादा सेवन से भी पित्त की परेशानी होती है, एसिडिटी होता है, तो उससे भी दूर करना है। लहसुन का भी प्रयोग कम से कम करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एसिडिटी को बढ़ा दी हैं। या फिर जो नेचुरल अल्जर्स होते हैं, जो नेचुरल वेग होते हैं, जैसे कि पुरुष मल का वेग होना, इन सबको रोकने की कोशिश नहीं करनी है। नियमित समय पे इसके लिए जाना बहुत ज़रूरी है। आप अपने भोजन में क्या क्या चीज़ों का समावेश करना है ये हम जानेंगे। आपको हल्का सुपाच्य भोजन करना है। पहले खाया हुआ खाना पच जाने के बाद ही दूसरा भोजन करना है। यानी कि अगर आपका पेट भारी भारी लग रहा है कि पहले वाला खाना पचा नहीं है, तो फिर से खाना खाने की ज़रूरत नहीं है। पहले वो वाला खाना पच जाए, उसके बाद ही दूसरा भोजन करना है। अपने पानी में उशीर को मिलाइए। दारिम का सेवन कीजिए, अनार का सेवन कीजिए, अंजीर, मुनक्के में काले मुनक्के का सेवन कीजिए, आंवला का सेवन कीजिए। ये सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं। डेली गुलकंद का सेवन कीजिए। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो गुलकंद का सेवन कर सकते। 1 चम्मच गुलकंद को दूध के साथ सेवन करते तो उससे भी एसिडिटी कम होती है। आंवले का मुरब्बा, अनार का मुरब्बा, अनार का मुरब्बा यानी कि दारिम पाक नाम से आता है, इन सब चीज़ों का समावेश कीजिए। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही अच्छी हैं। आपको क्या करना है, खाना खाने के बाद सोंठ को 1 से 3 ग्राम तक यानी कि आधा छोटा चम्मच आपको पानी के साथ सेवन करना है भोजन करने के बाद। इसके अलावा आप खाना खाने के पहले अदरक में सेंधा नमक मिलाकर सेवन कर सकते हैं, चूस कर खा सकते हैं। मिनिमम आधा घंटे पहले इसका सेवन कर लेना है। जो पहले का भोजन पचा नहीं होगा वो भी पच जाएगा और एसिडिटी लेवल भी कम करने में मदद मिलेगी, भूख बढ़ने में मदद मिलेगी। आंवला पाउडर लेना है, सौंठ पाउडर लेना है, गुड़ची लेनी है, शतावरी लेनी है और यष्टि मधु, ऐसे 5 चूर्ण आपको लेने हैं। आंवला, यष्टि मधु को मुलेठी भी बोलते हैं, जेस्टमर भी बोलते हैं। इसके अलावा गुड़ची जिसे कि गिलोय भी बोलते हैं, शतावरी और सौंठ, ये सारे पाउडर आपको इक्वल क्वांटिटी में लेने हैं और फिर बाद में मिक्स करके आपको 1 चम्मच यानी कि 5 ग्राम तक का चूर्ण आपको लेना है पानी के साथ दिन में 2 बार। ये भी एसिड लेवल को कम करने में मदद करेगा। धनिया और मिश्री, ये धनिया, खड़ी धनिया को पानी में भिगो देना है, मिश्री को भी भिगो देना है। आप आधा चम्मच भिगो दीजिए आप 1 कप पानी में और बाद में इस पानी का सेवन कर लीजिए। इससे भी एसिडिटी लेवल कम होने में मदद मिलती है। इसके अलावा सौंफ को भी पानी में भिगो के रख सकते हैं। 1 चम्मच तक सौंफ को पानी में भिगो दीजिए और इस पानी को पी लीजिए। इससे भी पित्त को कम करने में मदद मिलेगी। खाना खाने के बाद मिश्री और सौंफ का सेवन करके चबा के खाते हैं तो इससे भी आपका पाचन अच्छा रहता है। ये सारे उपाय आप कर सकते हैं। पुदीने का सेवन कर सकते हैं, तुलसी भी एसिडिटी को कम करती है। केला खाने से भी पित्त कम करने में मदद मिलती है। इतने सारे उपाय करने के बाद अगर आप कंटिन्यू 1 हफ्ते ये सारे होम रेमेडीज़ कर रहे हैं लेकिन फिर भी आराम नहीं मिल रहा है तो फिर आपको डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत है। होम रेमेडीज़ आपके खान पान में परिवर्तन करना है, आपकी डेली रूटीन में परिवर्तन करना है। आपको अपना फिक्स टाइम करना है खाना खाने का, एक नियमित समय पर ही खाना खाना है। रात को सोने से कम 2 घंटे पहले भोजन कर लेना जरूरी है। ये सारी चीज़ें करने के बाद भी आपका पित्त कम नहीं हो रहा है, फिर भी एसिडिटी हो रही है तो डॉक्टर से परामर्श करने की ज़रूरत है। फिर हम होम रेमेडीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते क्योंकि आपकी प्रकृति क्या है, कितने समय से आपको परेशानी है, आपकी कंडीशंस कहाँ तक बढ़ चुकी, ये सारी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आप डॉक्टर से ज़रूर मिल लीजिएगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आगे भी नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।